उत्तर प्रदेश के इटावा में सरकारी कार्य में अक्षम 5 पुलिस कर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद अनिवार्य रूप से समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया। शासन के आदेश के बाद ऐसे पुलिसकर्मी जो कार्य करने में अक्षम थे, उनकी स्क्रीनिंग के लिए COCT राजो प्रताप की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इटावा पुलिस लाइन में इन 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती इटावा SSP ने बताया कि और 100 पुलिसकर्मियों की जांच शुरू हो गई है और जो कार्य करने में अक्षम हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जनपद में 5 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त किया गया है, किस तरह का उनकी स्क्रीनिंग वगैरह? उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें एफिशिएंसी, कार्यदक्षता ये सब मेंटेन रहे। जो भी लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मी हैं, वो ईमानदारी से एवं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करें। इसी के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार द्वारा, जिसके तहत हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जो 50 वर्ष से ज़्यादा जिनकी सेवा हो चुकी है, परंतु वो किसी कारणों से या तो कार्य करने में सक्षम नहीं है या फिर उनके खिलाफ इंटीग्रिटी की यानी भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायत है। तो इसमें सबसे पहली लिस्ट में हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित किया है जो विभिन्न, किसी को कोई मानसिक रोग है, किसी को कोई शारीरिक रोग है, कोई विकलांगता है, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से वो ना ही पुलिस का काम कर पा रहे थे, ना ही ऑफिस में बैठ के काम कर पा रहे थे। तो उनको चिन्हित करके 5 लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हमारे द्वारा दी गई है। इसके अलावा हम लोग 100 पुलिसकर्मी और हमारी रडार पर हैं, जिनमें से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके बारे में LIU से जांच कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर रोल्स की जांच कर रहे हैं तथा उनकी आम छवि के बारे में पता कर रहे हैं। उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई हमारे द्वारा आगे की जाएगी। इसमें किस तरीके की आपने कमेटी बनाई थी, कौन किस लेवल के अधिकारी शामिल किए थे जो इसके? जनपद लेवल पर एक कमेटी होती है जिसमें 3-4 मेंबर होते हैं, एडिशनल SP CO रैंक के अधिकारी होते हैं तथा फाइल मेंटेन करने के लिए बड़े बाबू होते हैं। ये कमेटी संस्तुति करती है और डिसीजन जो है हेड कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों का SSP द्वारा लिया जाता है और सब इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारियों का IG रेंज या DIG रेंज द्वारा लिया जाता है। और इसके अलावा जो सीनियर कर्मचारी हैं उनका डिसीजन शासन स्तर पर होता है। क्या इसमें ऐसे भी लोग थे 5 में जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन दे रखी थी कि हमको सेवानिवृत्ति चाहिए, उनको भी शामिल किया गया? इसमें से 5 लोग वो हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनको पहले ही बता दिया था कि आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। तो कुछ लोग इसमें तैयार हो गए, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, परंतु एफिशिएंसी और दक्षता मेंटेन करने के लिए हमें जो कदम उठाना पड़ा, उसमें से केवल उन्हीं लोगों को हमने चिन्हित किया है जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको जो नियम है 3 महीने की जो तनख्वाह उनको दी जाती है और बाकी जितनी उनकी नौकरी हो गई उसके हिसाब से पेंशन और सारे भत्ते तो मिलेंगे ही। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, टर्मिनेशन या बर्खास्तगी नहीं है।